5 मिनट वेट कर लेते हैं, देख लें और कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं। कहाँ तक हो गया था? हाँ, 35 तक हो गया था कंप्लीट है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी नारायण, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। 36 क्वेश्चन, 5 मिनट्स हम रुक रहे हैं, 12 पे ही स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट देख ले रहे हैं और कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, फिर स्टार्ट करें। नहीं, उनका छूटेगा नहीं तो बार बार। और छुट्टियां कैसी बीती आप लोगों की? कैसी रही हॉलीडेज? ठीक है, चलिए। बाहर तो नहीं घूमे ज्यादा? हाँ, अंदर ही रहना, घर में, ज्यादा बाहर मत जाना। अभी 500 कोरोना विस्फोट मिले, 500 मरीज अब एक एक दिन में मिल रहे हैं कानपुर में। 500 500 मरीज एक दिन में, सोचो 24 घंटे में 500। तो काफी बढ़ रहा है इसका मतलब। हम्म। चेयर हो गए, 6 हुए हैं अभी तक। है तो आलम। इसमें 53 क्वेश्चन है। इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। HTML चल रहा था ना मेरा, हमारा। HTML में शायद हमने 20-30% कुछ करा दिया है ना, काफी कुछ बता दिया था HTML में तो। उसी को चलेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ये हमारा मतलब ये समझ लो चैप्टर 1। चैप्टर 2 का पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नेटवर्किंग वाला। जो इधर अप्रैल मई में कराए थे वो इधर खत्म हो जाएगा पूरा, है कि नहीं? ठीक है। हाँ। और इसके बाद हमारा इधर स्टार्ट कर देंगे अपना जो HTML है, वो पोर्शन को स्टार्ट करेंगे आराम से। स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है, मतलब आगे बढ़ेंगे उसी में आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ऐड होते ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा था, सजेस्ट 5 वेज टू गेट बेटर सर्च रिजल्ट्स ऑन द इंटरनेट। ये ना, यही क्वेश्चन है। चलो ठीक, 3 मिनट और। 11:57 हो रहा है, 3 मिनट और रुक जा रहे हैं क्योंकि 12 बजे से। ठीक ठीक ठीक, चलो। ठीक है, 11:12। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। कंप्लीट कर। वर्क कंप्लीट करते रहिए, बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि फिर इसके बाद अगला जो भी टेस्ट होगा वो आपका, हम ये बता दे रहे हैं, इसी चैप्टर 1 चैप्टर 2 और जितना भी नेटवर्किंग का HTML में जितना करा देंगे वहां से देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हेलो। ठीक है, क्योंकि अभी तो MCQ क्वेश्चंस थे, वो केवल थे जरूर नेटवर्किंग के, पर वो चैप्टर में से नहीं थे। अब इधर जो दिए हैं तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो फिर हम इसी में से देंगे। ठीक है, तो ये इसको आप अच्छे से तैयार करना है। हम्म। और HTML कराएंगे, उसके बाद हमारा क्या बचेगा इसमें? कोर्स तो इस बार कुछ रिड्यूस भी हुआ है, कोर्स हमने देखा है शायद रिड्यूस भी हो गया है कोर्स। एक्सएमएल पढ़ना नहीं तुम्हें, डेटाबेस पढ़ना नहीं है कि नहीं? हम्म। तो ये है कि चलो कराया जाएगा फिर। इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा वो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं इसके, अब वो कुछ बोर्ड क्वेश्चंस, हाँ बोर्ड क्वेश्चंस की बात हुई थी ना हमारी आपकी। कॉपी बना लिए? कॉपी बना लिए सभी बच्चों ने? नहीं नहीं, बना के रखे रहो, या फिर हम जब स्टार्ट करेंगे अगले टर्न से, उसके अगले टर्न से जब भी स्टार्ट होगा तो हम बता देंगे। एक दिन चलो, एक टर्न पहले बता देंगे, फिर उसके अगले टर्न से लिखवाएंगे। ठीक, कि जिससे तुम कॉपी अपना परचेज कर लो, खरीद लो। ठीक, तब तक वो बताएंगे। सुदर्शन सर। हेलो। कौन गुड आफ्टरनून बोल रहा है? हेलो। अच्छा, वो बेटा
उसका उसका माइक ऑफ है, मुझे सुनाई नहीं दिया, उसका माइक ऑफ है। हेलो। अब आई होगी आवाज, उन्हें प्रॉब्लम हो रही नेटवर्क की, आवाज उसकी आ नहीं रही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। 12 o'clock हो गया है। अब बच्चे जो भी जुड़ते जाएंगे तो देखेंगे अपना, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन 36 का आंसर लिख लीजिए, कॉपी ले लियो ना, कॉपी पेन। देखिए इसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए, हेयर आर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गेटिंग। हेलो। देखो बेटा, हेयर आर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। ट्रिक्स, एक TRICKS, few tips and tricks for getting the most from your Google searches, for getting the most from your Google searches, your Google searches। पहला पॉइंट। हाँ, किसी का छूटा क्या बता दो। हेलो। हम्म, बता देना जिस बच्चे का भी छूटा, रिपीट कर देंगे। चलिए, पहला पॉइंट इसमें है, सर्च फॉर एन एक्सप्लिसिट फ्रेज। पहला पॉइंट लिखिए, सर्च फॉर एन एक्सप्लिसिट फ्रेज। फॉर एन एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट। एक होता है ना इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट बोलना है। इम्प्लिसिट, सर्च फॉर एन, सर्च फॉर एन एक्सप्लिसिट फ्रेज। लिख लिया। हेलो। सेकंड पॉइंट है, डोंट आस्क अ क्वेश्चन, डोंट आस्क अ क्वेश्चन। पॉइंट वाइज लिखाई दे रहे हैं बस इसको। डोंट आस्क अ क्वेश्चन लिख लिया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, अरे सॉरी सॉरी, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट थर्ड। पहला था सर्च, सर्च फॉर एन एक्सप्लिसिट फ्रेज। सेकंड पॉइंट था डोंट आस्क अ क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है आपका एलिमिनेट अनवांटेड सब्जेक्ट्स, एलिमिनेट अनवांटेड सब्जेक्ट्स। लिख लिया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, गेट अ क्विक डेफिनेशन, गेट अ क्विक डेफिनेशन। लिख लिया सभी ने, सब कोई किसी बच्चे का छूट तो नहीं रहा है, बता देना। चलिए, गेट अ क्विक डेफिनेशन। फिफ्थ पॉइंट है, ट्राई कैश्ड पेजेस, ट्राई कैश्ड पेजेस। कैश वाला वो कैश मेमोरी होता है ना, कैश मेमोरी, वो वाला कैश्ड है, CACHED, ट्राई कैश्ड पेजेस। छठा क्वेश्चन, छठा पॉइंट है, लिख लिया। सिक्स्थ पॉइंट है, ऐड कीवर्ड्स फॉर मोर एग्जैक्ट रिजल्ट्स, ऐड कीवर्ड्स फॉर मोर एग्जैक्ट रिजल्ट्स।
हेलो। लिख लिया, ऐड कीवर्ड्स फॉर मोर एग्जैक्ट रिजल्ट, फुल स्टॉप। इसके बाद 6 के बाद 7th पॉइंट है, लुक फॉर अ साइनोनिम। लुक फॉर अ साइनोनिम। और इसके बाद है 8th, हमारे पास पॉइंट है, लास्ट है ये 8th, कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल। लिख लिया। ये 8 पॉइंट्स हैं हमारे कि मोस्ट फ्रॉम सर्चेस, जो या क्वेश्चन नंबर 36 था, सजेस्ट 5 वेज टू गेट बेटर सर्च रिजल्ट्स ऑन द इंटरनेट। तो ये 8 पॉइंट्स हो गए सभी के, किसी का छूटा तो नहीं? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है 37, what do you understand by the chat service available on the internet? Question mark. Do you need to connect to the internet in order to chat with your friends? ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं, लिखते चलो। इसको भी लिखवा दे रहे हैं, छोटा ही सा आंसर है, क्योंकि ये सब लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं बस। कुछ के आंसर वो उसमें बुक में बहुत बड़े बड़े दिए हैं, तो हमको उसमें छटवा के लिखवा दें ज्यादा सही। इसको लिख लीजिए, बोले। हेलो। ठीक, इसमें लिखिए, चैट रिफर्स, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है, चैट रिफर्स द प्रोसेस, chat refers the process of communication, comma, enacting or exchanging message over the internet. Enacting or exchanging message over the internet, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, चैट रिफर्स द प्रो, हाँ हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लो। चैट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमा, इनैक्टिंग, ENACTING, और एक्सचेंजिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। लिख लिया? ठीक है, छूटा तो नहीं किसी का? इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखिए आगे, इट इन्वॉल्व्स वन और मोर, इट इन्वॉल्व्स वन और मोर, बोले, it involves one or more individual communication, chat enable, हेलो, chat enable, chat enable service software, chat enable service software, chat is also known as, chat is also known as chatting, online chat और internet chat। चैटिंग, ऑनलाइन चैट और इंटरनेट चैट, कॉमा लगा के लिख लेना। अच्छा, लिख लिया?
ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए सेकंड जो लिखा है इसी के अंदर है कि डू यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इन ऑर्डर टू चैट विथ योर फ्रेंड। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस। यस के बाद बाकी क्वेश्चन से आप उतार लेंगे यस। यस वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट लिख लो, उसी में उसी के आगे लिख लो यस वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इंटरनेट इन ऑर्डर टू चैट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया ना, किसी का छूटा तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये है डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लिस्ट डाउन द फ्रीली अवेलेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए ये पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ 38 है ना क्वेश्चन नंबर। पेज नंबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पेज नंबर यहाँ पे आइए 51, पेज नंबर 51 बेटा, पेज नंबर 51 पे आओ। देखिए हेडिंग पड़ी है यूजिंग द इंटरनेट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए इसमें कहां तक लिखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस मिला कि नहीं, पहुंचे कि नहीं? पेज पेज नंबर 51 देखिए यहां लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी से लेकर मीटिंग्स तक। कहां तक? मीटिंग्स तक केवल लिखेंगे बस, कंडक्टिंग बिजनेस मीटिंग फुल स्टॉप। मिला? ठीक, इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन था कि लिस्ट फ्रीली अवेलेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन कौन सी है। तो नीचे देखो हेडिंग पड़ी है टीसीपी कैम, काइगा और जीनोम मीटिंग, स्काइपी फॉर लिनक्स, ब्रोसिक्स, गूबर। केवल इनके नाम लिख लीजिएगा आप, ठीक है। हेलो, हो हो गया, किसी का छूटा तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 39 आपका है डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल मैसेज। तो ईमेल मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है, ये आइए पेज नंबर 30, पेज नंबर 41 पे आइए, पेज नंबर 41। सभी बच्चे पेज नंबर 41 पे आए। आ गए सभी? ठीक है, इसमें बेटा देखिए ऊपर सबसे हेडिंग पड़ी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ ईमेल मैसेजेस, पड़ी है हेडिंग। उसमें तीनों तीनों जो हेडिंग लिखी है प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, एचटीएमएल फॉर्मेट, ये तीनों लिख लेंगे आप हेडिंग। ठीक, अरे अंदर का भी भैया, अंदर का भी मैटर, नाम के थोड़ी पूछ रहा है केवल। हाँ नहीं, जहां नाम पूछ, जैसे इसका पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछा, फिर उसके बाद उसका नाम पूछ रहा था। देखो लिया उसमें भी था, टीसीपी कैम में भी लिखा था, पर हमें नाम पूछा था तो नाम बता देंगे। लिस्ट फ्रीली डाउन, तो इसलिए हमने उसका नाम ही बोला। यहाँ पे तो सीधे पूछ रहा कि कॉमन फॉर्मेट्स क्या है। तो फॉर्मेट्स तो ये होते हैं, इनके बारे में भी लिखो क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग में है ना, लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डिफाइन एफटीपी एंड टेलनेट प्रोटोकॉल्स, नेम 5 लिनक्स बेस्ड एफटीपी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके लिए पेज नंबर आइए, ये एफटीपी वाला 61, 51 पे नहीं, हाँ 51, 51 के पीछे 52 पे आइए, 52 पे आइए। तो शायद ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 25 का भी क्वेश्चन था ये। ठीक है, एफटीपी और टेलनेट के बारे में शायद आपने लगाया होगा, पहले हमने लगवा चुके होंगे। देखिए लग...
अच्छा, टेलनेट नहीं लगवाया तो पेज नंबर 53 पे देखो अदीबा, द टेलनेट प्रोटोकॉल लिखा है, वो पैराग्राफ लिख लेना, वो पैराग्राफ पूरा लिख लेना। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इसमें अगला क्या कह रहा है कि कैसा वर्किंग लिनक्स बेस पूछा है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो वो देखिए इसमें नीचे, उसी के नीचे दिया है एफटीपी में फाइल जिला, इसके बाद कासा कासा बैलेंसा बैलेंका, ठीक है, ब्लैंका कासा ब्लैंका, जीएफटीपी कॉन्क्योर, एफटीपी क्यूब मिला ये। नाम लिख लीजिएगा, केवल नाम पूछ रहा है ना, नाम लिख लीजिएगा केवल, उसके अंदर का मत लिखिएगा। चलिए, हो गया। 40 हो गया। 41, राइट स्टेप्स टू सर्च द फॉलोइंग क्वेरीज। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारे लायक है, तुम ही कर लेना चाहो तो। स्टेप्स लिखने हैं, अगर हमें ए पॉइंट दिया हुआ इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक डिस्कवरी, अब तुम्हें अब गूगल पे जाके इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर्च करना है, तो तुम्हें मालूम है कैसे स्टेप क्या सर्च करेंगे, कैसे करेंगे। और इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस इन इंडिया ऑफरिंग बैचलर कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स, तो इसको तुम सर्च करना गूगल पे, और जैसे सर्च किए उसी के पॉइंट्स बना के स्टेप बना लेना, कर लोगे। ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 41। सभी कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो बताए। हम्म ये आप कर सकते हैं खुद से। ठीक। और तो आप क्वेश्चन नंबर 41 आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू ईमेल अकाउंट इन जीमेल, इसको लिख लीजिए आप, इसको हम बता दे रहे हैं। पॉइंट वाइज है, 5 पॉइंट है, बस लिख लीजिए। ठीक। ठीक है, लिखिए। हेलो, बोले। देखिए हेड इसमें हेडिंग डालिए, टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, फिर पॉइंट वाइज बोलना है, लिखते जाओ। लिखो, हेडिंग डालो, टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, बोले। इसमें लिखिए, लॉग इन टू द 1.com कंट्रोल पैनल। हेलो, हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रही। लॉग इन टू द 1.com कंट्रोल पैनल, फुल स्टॉप। पहला मतलब ऐसे मान बता रहे हैं कैसे क्रिएट करेंगे कोई ईमेल अकाउंट। ये बाय डिफॉल्ट साइट का नाम लिख दिया, 1.com कंट्रोल पैनल में जाके कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, लिख लिया। हेलो, बोले आगे। सेकंड पॉइंट है, क्लिक ऑन द ईमेल फाइल, ईमेल टाइल, टाइल फाइल नहीं, टाइल TILE टाइल। क्लिक ऑन द ईमेल टाइल टू गो टू मेल एडमिनिस्ट्रेशन। लिख लिया पॉइंट सेकंड। थर्ड पॉइंट लिखिए, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक न्यू अकाउंट। हेलो,
लिख लिया थर्ड पॉइंट? स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक न्यू अकाउंट। चलिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एंटर द न्यू ईमेल एड्रेस। बोले एंटर द न्यू ईमेल एड्रेस दैट यू वांट टू क्रिएट, दैट यू एंटर द न्यू ईमेल एड्रेस that you want to create, comma and create and comma and a password for the email account। हेलो, हो गया? ठीक है, देखिए यह तक लिख लिया। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है क्लिक क्रिएट अकाउंट। क्लिक क्रिएट अकाउंट। हाँ बोलो। कौन थर्ड थर्ड पॉइंट बेटा? लिखो स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक न्यू अकाउंट। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक न्यू अकाउंट। क्लिक न्यू अकाउंट। क्लिक न्यू अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हो गया फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिखना क्लिक क्रिएट अकाउंट। लिख लिया? ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट है, बस ये इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राइट द स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स इन जीमेल। अब हमें वो स्टेप्स लिखने हैं टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन जीमेल। कैसे लिखेंगे? इसको लिख लीजिए, स्टेप बोलना, लिखते जाइए। ठीक है, हेडिंग डालिए स्टेप टू सेंड। 43 है ना क्वेश्चन नंबर? स्टेप टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन जीमेल। पहला पॉइंट डालिएगा ओपन जीमेल। हेडिंग। बोले लिखिए गो टू फिर वेबसाइट का नाम। अभी हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे आप वेबसाइट का नाम। ये ब्लैक बोर्ड जरा मैं शेयर कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये आप लिखेंगे। एक मिनट। HTTP
लिखा दिख रहा है आप लोगों को? कोलन फॉरवर्ड स्लैश www.gmail.com। ठीक, और ऐसे स्लैश लगा देंगे। ठीक, समझ में आया? http://www.gmail.com। दिखा? आप इस तरीके से लिख लीजिए और स्लैश। ठीक, लिख लिया? इसके बाद इसमें लिखना इन योर कंप्यूटर्स वेब ब्राउजर, इसके बाद स्लैश के बाद इन योर कंप्यूटर्स वेब ब्राउजर फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना दिस विल ओपन योर जीमेल इनबॉक्स इफ यू आर लॉग्ड इन। और इसके नीचे बुलेट बना के नेक्स्ट लाइन से लिखना, एक बुलेट बनाना और लिखना। लिख लिया यहाँ तक? बेटा ये बोला है मैंने, दिस विल ओपन योर जीमेल इनबॉक्स इफ यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, लॉग्ड इन। बुलेट नेक्स्ट लाइन से बुलेट बना के लिखना इफ यू आर नॉट लॉग्ड इन टू if you are not logged into your Gmail account, if you are not logged into your Gmail account, comma, enter your email address and password when promoted. बोले हेलो प्रमोटेड। सेकंड पॉइंट डालिए क्लिक प्लस कंपोज। क्लिक प्लस, हाँ हाँ हाँ, ये उसी में बुलेट बना के था। अब पहला पॉइंट खत्म हुआ है। अब सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखना है क्लिक प्लस कंपोज। इसके अंदर लिख लेना क्लिक प्लस कंपोज। इसमें लिखो इट्स इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर जीमेल इनबॉक्स। It's in the upper left side of your Gmail inbox. Full stop. लिख लिया? Doing so opens a new message window. New message को डबल कोट्स में लिखना। In the lower right corner of the page.
देखो लिखा, ये कहाँ तक लिख लिया? क्लिक प्लस कंपोज लिख लिया, हेडिंग डाल ली थी। इसमें इस इ, इसके अंदर लिखो इट्स इन द अपर लेफ्ट साइड। हेलो, लिख लिया साइड ऑफ योर जीमेल इनबॉक्स तक। फुल स्टॉप डूइंग सो ओपन्स अ न्यू मैसेज। न्यू मैसेज को डबल कोट्स में लिखना। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया।